संदेश उसे देते हैं जो जिसको समझ में आए। जिसके मन में देश नहीं रह जाता उसको संदेश देने से कोई लाभ नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वामपंथियों के झांसे में अब और नहीं हम आएंगे, वामपंथियों के झांसे में और नहीं हम आएंगे। बॉलीवुड के बेशर्मों को अब की सबक सिखाएंगे। वो है आवाज़ उठाई जिसने, और ये जो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ ये जाकर के जो इस समय टीआरपी में नंबर 1 चैनल है उसकी हेडलाइन भी बनी है। ये संयोग से मेरे सोशल मीडिया से वायरल होकर के वहाँ तक पहुँची। आप सुनिएगा कि वामपंथ के झांसे में अब और नहीं हम आएंगे, बॉलीवुड के बेशर्मों को अब की सबक सिखाएंगे। वो है आवाज़ उठाई जिसने उसका साथ निभाएंगे, और कंगना जी हम आएंगे ऑफिस वहीं बनाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कंगना का घर तोड़ा है। शिवाजी के संस्कारों की बात करते हैं। शिवाजी ने गौहर बानो से कहा कि आप मेरी माता अगर होते तो मैं कितना सुंदर होता, जबकि वो शत्रुओं की बेटी थी और उसे जो सैनिक उठा करके लाया था उसे शिवाजी ने दंड दिया। ये अब सारे संस्कारों को भूल चुके हैं। कंगना रनौत जिसने एक बहुत बड़ा एक तरीके से मैसेज दिया है। आप सोचिए कि जिसकी पूरी लॉबिंग बहुत पहले हो चुकी हो, उस बॉलीवुड में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। आज तक लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंगना, पैसा तो उसको भी मिल रहा है, पैसा दूसरे एक्टर भी कमा रहे हैं, इसके बाद भी अगर कंगना ने हिम्मत की है तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। अगर आज कंगना रनौत का साथ नहीं दिया गया तो कोई दूसरी कंगना रनौत इस फिल्म इंडस्ट्री में पैदा नहीं होगी जो इस राष्ट्रवाद के, नेपोटिज्म के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्ष में अपनी बयानबाजी कर सकेगी। और ये जो कह रहे हैं कि किचन की जगह वॉशरूम बना दिया था इसलिए कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किचन की जगह वॉशरूम बनाने के कारण कंगना का ऑफिस तोड़ दिया जाता है तो शिवसेना को भी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उसे हिंदू हित की रक्षा के लिए बनाया था। लेकिन आज आप दाऊद की चमचागिरी करने लगे हैं, इसलिए शिवसेना का ऑफिस भी टूटना चाहिए। तो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में बाला साहब ठाकरे मतलब कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे के संस्कारों का श्राद्ध कर दिया है। और ये संस्कारों का श्राद्ध सरकार बनते ही शुरू हो गया था। उस समय जो पालघर की घटना हुई थी, मेरी कविता बहुत पसंद की गई, मैं वो आपको इस समय सुना रहा हूँ कि उद्धव जी से नहीं संभलती वीर शिवा की ठाती है, उद्धव जी से नहीं संभलती वीर शिवा की ठाती है, हिंदू रत्न बाला साहब अब याद तुम्हारी आती है, मातोश्री का गौरव रखा है सरकारी फेरों में, बड़ा फर्क होता है जंगल और सर्कस के शेरों में, जब चंदन गुप्ता पर अपना मुंह खोला जाता हो, जब चंदन गुप्ता पर अपना मुंह खोला जाता हो, कमलेश तिवारी की हत्या पर कुछ ना बोला जाता हो, सच कह देने वालों की गर्दनें मरोड़ी जाती हैं, संतों की लाशें सड़कों से चौराहों पर छोड़ी जाती हैं, संतों की लाशें सड़कों पर यूं ही छोड़ी जाती हैं, तो या कवि केवल तुमको कटु सत्य यही बतलाएगा। इस हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, तब तुमको या कवि केवल कटु सत्य यही बतलाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और ये जब अपना टाइम आएगा, जब आप कटने की नौबत पर आएंगे, तब आपको ये दर्द पता चलेगा कि हे हिंदू बस तुम केवल ये अपना बिजनेस करते रहना और नौकरी घर से ऑफिस करते रहना। नारंग डॉक्टर ध्रुव त्यागी सबके सब मारे जाएंगे, अंकित शर्मा के सिर तो हर रोज उतारे जाएंगे, पर जाने वाला आखिर तुमको कैसे समझाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ये हाथों में अपने शरिया का विधान ले लेते हैं। लोग कहने देश में भाईचारा है, भाईचारा नहीं है, इस देश में केवल भाई ही चारा है और उसको खाया जा रहा है। कि ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, जिनको समझो भाई जान वे भाई जान ले लेते हैं, निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे। कुछ लोग कहेंगे इसको सुन करके कि वहाँ पर तो किसी मुसलमानों ने उन पर हमला नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको हिंदू में और नकली हिंदू में फ़र्क समझने की भी ज़रूरत है। सीताराम येचुरी, कन्हैया कुमार ये असली हिंदू नहीं है, इन लोगों ने अब धर्म छोड़ दिया है। ये वो लोग हैं जो केवल आरक्षण की मलाई काटने के लिए कन्हैया जैसा नाम रखते हैं, सीताराम जैसा नाम रखते हैं और कन्हैया और सीताराम को बदनाम करने का काम करते हैं। जब तक ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आएंगी, आज भी करुणानिधि जैसे लोग हिंदू की श्रेणी में गिने जाएंगे तो फिर हम लोगों का कभी भला नहीं होने वाला है। कि ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, जिनको समझो भाई जान वे भाई जान ले लेते हैं, जिनको समझो भाई जान वे भाई जान ले लेते हैं, निरपेक्ष धर्म के सागर के हर पार उतारे जाओगे, निरपेक्ष धर्म के सागर के इस पार उतारे जाओगे। हे हिंदू जागे ना तो सबके सब मारे जाओगे, अच्छा सुंदर कफन सिला लो, अच्छा सुंदर कफन सिला लो, काम जल्द ही आएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये दिन भी आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात जो बहुत तरीके से कहना चाहता हूँ, हिंदू के मरने पर सारे पत्रकार सो जाएंगे,
हिंदू के मरने पर सारे पत्रकार सो जाएंगे, इकलाक मियाँ के मरते ही चैनल विधवा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक इकलाक मरा तो उसको 45 लाख रुपया दिया गया, और एक जिसने गाय खाई वो मरा तो 45 लाख रुपए दिया गया। और जिसने एक मनोज मिश्रा इंस्पेक्टर बरेली का, जिसने गाय को ले जाते हुए लोगों से लोहा लिया और मर गया, शहीद हो गया, उसको इन लोगों ने उसके घर जाना भी उचित नहीं समझा पिछली सरकारों ने। जिसने गाय खाई उसे 45 लाख। कि इकलाक मियाँ के मरने पर चैनल विधवा हो जाएंगे, इन्हें सुनाई ना पड़ती जो चीखें मेरी आपकी हैं, इन्हें सुनाई ना पड़ती जो चीखें मेरी आपकी हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या केवल इनके बाप की है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या केवल इनके बाप की है। वामपंथियों पर फोकस से उनको ना घिनाएगी, वामपंथियों पर फोकस से उनको ना घिनाएगी। रामपंथियों की लेकिन सब आज़ादी छिन जाएगी, रामपंथियों की लेकिन सब आज़ादी छिन जाएगी। और जिसको हम कहते हैं सच्चे वाले दोस्त हमारे बहुत है, सच्चा वाला दोस्त तुमको कभी बचा ना पाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ऐसा उन्होंने कंगना का ऑफिस तोड़ा। पालघर के संतों को कोई न्याय अभी तक नहीं मिल पाया, उस पर सीबीआई जांच की मांग नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को भूलने की आदत है। हम भूल गए कि कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हुई, हम भूल गए कि अंकित शर्मा को कैसे 400 बार चाकू गोद करके मारा गया, हम भूल गए कि डॉक्टर नारंग की हत्या किस तरीके से भीड़ के द्वारा की गई, हम सारी चीज़ें भूल गए कि चंदन गुप्ता को कासगंज में कैसे मारा गया। जब तक ये भूलने की आदत हमारे अंदर से नहीं जाएगी, हम इसी तरह से भुगतते रहेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि किचन की जगह वॉशरूम बना दिया था इसलिए कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किचन की जगह वॉशरूम बनाने के कारण कंगना का ऑफिस तोड़ दिया जाता है तो शिवसेना को भी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उसे हिंदू हित की रक्षा के लिए बनाया था। लेकिन आज आप दाऊद की चमचागिरी करने लगे हैं, इसलिए शिवसेना का ऑफिस भी टूटना चाहिए। अच्छा, जैसा कंगना ने कहा था कि मुझे यहाँ पीओके जैसा महसूस हो रहा था, उससे इन लोगों को मिर्ची लग गई, तो क्या कंगना ने बुरा कह दिया था? अब आप ये समझिए कि शब्द, कई बार हमें शब्द पे नहीं, हमें भावार्थ पे आ जाना चाहिए। वो जो कहना चाह रही थी, अगर पीओके जैसा उसको नहीं फील हो रहा है तो आज दाऊद का घर क्यों नहीं टूट रहा है? आज जो कोर्ट का निर्णय आया कि टूटना चाहिए, तब आपको बीएमसी के कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कंगना का घर तोड़ने के लिए आप खुद ही बुलडोजर लेकर के खड़े हैं। और उसके बाद में कंगना ने तो कह दिया कि शरद पवार की बिल्डिंग है। अब बताइए, अब आप कहाँ के रह गए? स्थितियाँ ये है कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये तय कर रखा है कि उसे देश की, महाराष्ट्र की जनता से मतलब नहीं है, उसे केवल अपने परिवार से मतलब है। और उसने अपना परिवारवाद का, अब कई बार ऐसा होता है संगत का असर होता है, तो कांग्रेस के साथ आएंगे तो इतना ये चीज़ आएगी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि साधुओं को इंसाफ मिलेगा कैसे? इसके लिए हमें बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से आप देखिए, सुशांत को भी इंसाफ नहीं मिलता। अगर आज, पहले मीडिया ये थी ना कि आज इतना जनता का दबाव है, तब जाकर के मीडिया ये चीज़ें दिखा पा रही है। वरना जिस तरीके से आप देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इकलाक की हत्या होने पर पूरी मीडिया पूरी तरीके से चूड़ियाँ तोड़ने लगती हैं। एक इकलाक की अगर हत्या हो जाती है तो पूरी एक जो मीडिया है, जो एक लॉबी है उनकी, वो पूरी तरीके से विधवा विलाप करने पर उतर जाती है। लेकिन जब डॉक्टर नारंग की हत्या होगी तब ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जब चंदन गुप्ता कासगंज में मारा जाएगा तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। इनके जो सिलेक्टेड ओपिनियन है उसको जब तक आप नहीं तोड़ पाएंगे, पालघर के संतों को, सुशील गिरी जी को, कल्पवृक्ष गिरी जी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और दुर्भाग्य ये है कि अभी तक तो हम उनके नाम भी भूल चुके हैं। अगर आप किसी से पूछ लीजिए तो शायद ही कोई बता पाए कि पालघर में कौन मरा था। ये तो इस बार कंगना ने और कई सारे और लोगों ने इसको इतना खींच करके यहाँ तक लाया है कि अब हम थोड़े इंसाफ की तरफ, हमें दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, आप एक राष्ट्रवादी कवि है तो शिवसेना को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आप एक राष्ट्रवादी कवि है, शिवसेना को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शिवसेना को संदेश उसे देते हैं जो जिसको समझ में आए। जिसके मन में देश नहीं रह जाता उसको संदेश देने से कोई लाभ नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वामपंथियों के झांसे में अब और नहीं हम आएंगे, वामपंथियों के झांसे में और नहीं हम आएंगे। बॉलीवुड के बेशर्मों को अब की सबक सिखाएंगे। वो है आवाज़ उठाई जिसने, और ये जो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ ये जाकर के जो इस समय टीआरपी में नंबर 1 चैनल है उसकी हेडलाइन भी बनी है। ये संयोग से मेरे सोशल मीडिया से वायरल होकर के वहाँ तक पहुँची। आप सुनिएगा कि वामपंथ के झांसे में अब और नहीं हम आएंगे, बॉलीवुड के बेशर्मों को अब की सबक सिखाएंगे। और है आवाज़ उठाई जिसने, उसका साथ निभाएंगे। और कंगना जी हम आएंगे, ऑफिस वहीं बनाएंगे। जब तक इस तरीके के आंदोलन, हमें नैरेटिव सेट करने का जिस दिन तरीका मालूम हो जाएगा राष्ट्रवादी लोगों को, उस दिन आप ये सोचिए कि आप इस देश में बहुसंख्यक होकर के राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर के कई बार आप जब
ठीक तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो ये कमी हमें अपने अंदर ढूंढने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले में उद्धव ठाकरे चुप है। उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं चुप हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी कमजोरी है। देखिए, कमजोरी मैं आपको क्या कहूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कंगना का घर तोड़ा है, शिवाजी के संस्कारों की बात करते हैं। शिवाजी ने गौहर बानो से कहा कि आप मेरी माता अगर होते तो मैं कितना सुंदर होता, जबकि वो शत्रुओं की बेटी थी और उसे जो सैनिक उठा करके लाया था उसे शिवाजी ने दंड दिया। ये अब सारे संस्कारों को भूल चुके हैं। कंगना रनौत जिसने एक बहुत बड़ा एक तरीके से मैसेज दिया है, आप सोचिए कि जिसकी पूरी लॉबिंग बहुत पहले हो चुकी हो, उस बॉलीवुड में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, आज तक लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कंगना, पैसा तो उसको भी मिल रहा है, पैसा दूसरे एक्टर भी कमा रहे हैं, इसके बाद भी अगर कंगना ने हिम्मत की है तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। अगर आज कंगना रनौत का साथ नहीं दिया गया तो कोई दूसरी कंगना रनौत इस फिल्म इंडस्ट्री में पैदा नहीं होगी जो इस राष्ट्रवाद के, नेपोटिज्म के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्ष में अपनी बयानबाजी कर सकेगी। ये बॉलीवुड का इतिहास रहा है। जब आप इसके इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गुलशन कुमार की हत्या, जिन लोगों ने भारत में भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की, उनके साथ में षड्यंत्र हमेशा से होता आया है। बीच में दिव्या भारती कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं। आज हमारे पास विवेक ओबराय का कोई नाम नहीं है, सनी देओल उतने बड़े स्टार नहीं है जितने तीनों खान बड़े स्टार्स बने। तो इनके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तय करेगी कि तय करती है कि बॉलीवुड में कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी नहीं हिट होगी। ये सारी चीज़ें उन लोगों के हाथ में है।